हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक हमारे पास है क्लास 10 के सिलेबस है कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं। कोड है हमारे पास 165 है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, क्लास 10 है। तो आज हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, कुछ सिलेबस चेंज हुआ है या फिर हमारे पास मार्किंग कैसी होगी। जैसे कि प्रीवियस ईयर में हम लोग बोर्ड का केवल 1 एग्ज़ाम ही होते थे फाइनल, बस इस समय थोड़ा सा चेंजमेंट आ गया है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं टर्म्स के पार्ट में एग्जाम होंगे, तो यहाँ पे 2 टर्म्स होंगे, टर्म्स 1 एंड टर्म्स 2। ठीक है, अब टर्म्स 1 कितना होगा, टर्म्स 1 50 मार्क्स का होगा और टर्म्स 2 भी 50 मार्क्स होंगे। तो टोटल फाइनल हमारे पास 100 मार्क्स का हो जाएगा। जिससे कि लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, प्रीवियस जब बोर्ड के एग्ज़ाम हो रहे थे 2 साल पहले, तो वहाँ पे 50-50 का था हमारे पास। 50 का थ्योरिकल था एंड 50 का हमारे पास प्रैक्टिकल था। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया है, 50 का सेम वही पैटर्न्स है, 50 का हमारे पास थ्योरिकल होगा और 50 का प्रैक्टिकल होगा। लेकिन वो 50-50 हमको डिवाइड कर दिया गया टर्म्स के पार्ट में। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं सिलेबस इस मार्किंग शेड्यूल कि कैसे यहाँ पे मार्किंग की गई है और कौन से चैप्टर हमें पहले रीड करना, कौन से बाद में रीड करना। तो लेट्स सी। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कितने यूनिट है चैप्टर्स में और कौन कौन से चैप्टर इस साल आएंगे, इन दिस ईयर विल बी कम। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग बुक्स में देखते हैं हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं, नेटवर्किंग, HTML, साइबर एथिक्स, स्क्रैच एंड पाइथन। ठीक है, तो जैसा कि हमने 9th में देखा था कि जो भी न्यू सिलेबस आया था हमारे पास स्क्रैच और पाइथन को हटा दिया गया सिलेबस से, ये हमें स्टडी नहीं की गई थी। ठीक है, तो सेम पैटर्न्स यहाँ पर भी रखा गया है कि आप क्लास 10th में हम लोगों को केवल 3 ही यूनिट कंप्लीट करनी है। नेटवर्किंग की यूनिट कंप्लीट करनी है, HTML की कंप्लीट करनी है और साइबर एथिक्स, वो पार्ट हमारे पास यहाँ पे लीव करना, छोड़ देना। अब इस 3 यूनिट से ही हमारे पास 2 टर्म्स होने, टर्म्स फर्स्ट एंड टर्म्स। अब ये 3 यूनिट्स को कैसे डिवाइड किया गया, टर्म्स फर्स्ट में, टर्म सेकेंड में, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक बार। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ मार्किंग शेड्यूल को बताया, जैसे कि बोर्ड ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे हमारे पास है सिलेबस विद मार्किंग शेड्यूल टर्म फर्स्ट। हम लोग यहाँ टर्म फर्स्ट में चेक करेंगे कि टर्म फर्स्ट में हमारे पास कौन से चैप्टर आएंगे और उस चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास चैप्टर फर्स्ट आता है साइबर एथिक्स, जो कि यहाँ पे 10 मार्क्स का है। दिस इज थ्योरिकल, ये हमारे पास थ्योरिकल पोर्शन है कि साइबर एथिक्स से 10 मार्क्स का होगा थ्योरी। ठीक है, एंड सेकेंड हमारे पास चैप्टर है HTML। अब HTML में हमारे पास 2-3 चैप्टर्स होते हैं, तो यहाँ पर बाद में देखेंगे कि हमारे पास HTML में क्या क्या यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारे पास HTML से 50 नंबर का है, तो टोटल हमारे पास दोनों को ऐड करने पे कितना हो जाता है, 25। टर्म्स फर्स्ट में 25 का हमारे पास थ्योरिकल पोर्शन होगा, बाकी जो 25 मार्क्स का होगा वो 25 प्रैक्टिकल का होगा। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड पार्ट हमारे पास दिया गया प्रैक्टिकल का है, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल में क्या क्या आएगा, HTML डिजाइन 1 पेज बेस्ड ऑन आर डायग्राम, मीन्स यहाँ पे 10 मार्क्स का हमारे पास प्रैक्टिकल होगा। दिस इज फॉर प्रैक्टिकल पार्ट्स। ठीक है, जो लैब हमारे पास होगी, लैब टेस्ट होगा, वहाँ पे क्या होगा, एक आपको पेज दिया जाएगा जो यहाँ पे डायग्राम्स बनेगा, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही हमें वेब पेज को डेवलप करना है, मीन्स हमें HTML कोडिंग को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लैब का पार्ट है 10 नंबर्स का, लैब में हमको काम करना है। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन यहाँ पे देख लीजिए, रिपोर्ट फाइल। एक रिपोर्ट फाइल बनानी है, जैसे कि प्रीवियस टाइम आपने बनाई होगी क्लास 9 में। तो वहाँ पे करना क्या है, रिपोर्ट फाइल में हमारे पास HTML पेज मीन्स 5 प्रोग्राम्स बनाने, HTML के 5 प्रोग्राम बनाने हैं जो हम अपने HTML चैप्टर्स में कवर करेंगे। जो भी टॉपिक्स कवर करते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे हम 5 HTML प्रोग्राम्स को बनाएंगे। तो ये हमारे पास जो होगा 7 मार्क्स का होगा, जो फाइल हमारे पास 7 मार्क्स की होगी। एंड इसके बाद हमारे पास वाइबा होगा। वाइबा में क्या होगा, जो भी हम प्रैक्टिकल करेंगे, जो भी रिपोर्ट फाइल बनाएंगे, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे या कुछ बुक से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 3 मार्क्स का, तो दोनों हमारे मिला के हो गया 10 मार्क्स का। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में क्या होगा हमारे पास, लेट्स सी, दैट यूजेस मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स दैट हैव बीन लर्न। जो भी हमने HTML में लर्न किया उस कॉन्सेप्ट बेस भी हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है, मतलब उसमें 4-5 पेज का होना चाहिए। किसी भी टॉपिक्स में हम लोग उसके कंटेंट को लिखेंगे, कुछ वेब डिज़ाइन टाइप से।
वेबसाइट की तरह से इसमें 4 या 5 पेज होने चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास होगा 5 मार्क्स का। तो टोटल हम देख रहे हैं लैब में हम कितना हो गया, 10 मार्क्स का लैब हो गया, 10 मार्क्स का हमारा रिपोर्ट फाइल प्लस वाइवा होगा, 5 मार्क्स का हमारे पास प्रोजेक्ट हो गया। तो टोटल हमारे पास कितना होगा 25। तो अब देख सकते हैं टर्म फर्स्ट हमारे पास 25 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, मीन्स आपका पैटर्न एग्जाम होंगे टर्म्स 1 में, एंड 25 मार्क्स का हमारे पास प्रैक्टिकल्स होगा लैब के साथ में। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया 50। यहाँ पे टर्म्स फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब आता है टर्म सेकेंड। तो टर्म सेकेंड में देख लेते हैं हमारे पास क्या होता है। अब दिस इज शेड्यूल, लेट्स सी सिलेबस विद मार्किंग शेड्यूल्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए सेकेंड टर्म्स के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो गया था 50 मार्क्स का। सेकेंड टर्म्स देखेंगे 50 मार्क्स से कहाँ पे कैसे कवर होता है। तो यहाँ पे नेटवर्किंग दिया गया है, थर्ड यूनिट हमारे पास है नेटवर्किंग की, ठीक है। फर्स्ट यूनिट, आई थिंक दिस इज फर्स्ट यूनिट ऑफ दिस नेटवर्किंग। ये हमारे पास 15 मार्क्स का है। अगेन यहाँ पे देखिए HTML आया, अब टर्म्स फर्स्ट में भी HTML आया, टर्म्स सेकंड में भी HTML आया। तो HTML के 50-50 पार्ट्स को यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया। हम नेक्स्ट देखेंगे कि कौन सा पार्ट टर्म फर्स्ट में आएगा, कौन सा पार्ट टर्म सेकंड में आएगा। तो यहाँ पे HTML का 10 नंबर्स का यहाँ पे आएगा। तो दोनों थ्योरिकल अगर मिला देते हैं तो यहाँ पे 25 मार्क्स का थ्योरी पोर्शन हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं प्रैक्टिकल हमारे पास क्या हो जाता है। तो प्रैक्टिकल में हमारे पास सेम वही फंडामेंटल है, HTML है जो टर्म फर्स्ट में था। डिजाइन 1 वेब पेज बेस्ड ऑन डायग्राम्स हमारे पास है, 10 मार्क्स का है। एंड 5 मार्क्स का यहाँ पे 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल्स फाइल है, मतलब रिपोर्ट फाइल है। तो इसमें एक वाइवा भी होगा 3 मार्क्स का। टोटल हमारे पास 10 मार्क्स हो जाते हैं। एंड 5 मार्क्स का हमारे पास है प्रोजेक्ट वर्क, मीन्स जैसा टर्म फर्स्ट में था वैसे टर्म्स हमारे पास सेकंड में भी। तो प्रैक्टिकल हमारे पास हो गया 25 मार्क्स का। तो दोनों यहाँ पे हो गए 25 मार्क्स थ्योरिकल एंड 25 मार्क्स प्रैक्टिकल। तो टोटल हमारे पास हो गया 50। दैट मीन्स टर्म फर्स्ट में हमारे पास 50 हो गया, टर्म सेकंड में 50 हो गया। तो 50 का भी 50-50 होगा, 25 का हमारे पास थ्योरिकल पोर्शन होगा, एग्जाम होगा, और 25 का हमारे पास प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो आप ये समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे हमारे पास टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड का एग्जाम होगा। उस टर्म्स में हमारे पास कौन कौन से यूनिट्स आएंगे और उसमें हमारे पास कितना थ्योरिकल पार्ट्स है, कितना प्रैक्टिकल पार्ट है। चलिए अब देख लेते हैं हमारे पास जो कन्फ्यूजन है चैप्टर 3 की, जो हमारे पास HTML का, आई थिंक चैप्टर 3 हमारे पास HTML है। ये टर्म फर्स्ट में भी आएगा, टर्म सेकंड में भी आएगा। तो इसमें देखते हैं टर्म फर्स्ट में कितना पार्ट आएगा और टर्म सेकंड में कितना पार्ट आएगा। यहाँ पे देखते हैं यूनिट सेकंड जो हमारे पास है HTML फर्स्ट टर्म 1 के लिए हमारे पास क्या दिया गया है। अब देखें टर्म फर्स्ट के लिए हमारे पास सबसे पहले पॉइंट दिया गया है क्रिएट एंड सेव एन HTML डॉक्यूमेंट, मतलब हमें एक HTML पेज को बनाना है, उसको सेव करना है, फिर एक्सेस करना है वेब ब्राउजर्स, और उसको वेब ब्राउजर्स में हमारे पास क्या डिस्प्ले करना है। जैसे कि हम बोल सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको यहाँ पे कंप्लीट करना है पूरी तरीके से, ठीक है। सेकेंड हमारे पास आता है HTML टैग्स। अब HTML में बहुत सारे टैग्स हैं, उनमें कौन कौन से टैग्स हमें कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले HTML है, हेड, टाइटल एंड बॉडी। सो दिस इज योर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दी HTML बनाने के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसी पार्ट्स को यहाँ पे कंप्लीट किया जा रहा है। अब ये तो हमारे टैग्स हो गए। टैग के साथ में कुछ एट्रीब्यूट भी हमें कंप्लीट करने हैं, जैसे कि हमारे पास टेक्स्ट, बैकग्राउंड, BG कलर, लिंक, V लिंक मीन्स विजिटिंग लिंक्स, A लिंक्स मीन्स एक्टिव लिंक्स, एंड इसके बाद BR ब्रेक लाइन्स, HR हॉरिजॉन्टल लाइन्स हमारे पास है। इंसर्टिंग, क्या क्या इंसर्ट करना है, कमेंट्स इंसर्ट करना है। देन हेडिंग्स हमारे पास 6 हेडिंग है, जैसे कि H1 से H6 तक है। पैराग्राफ टैग है एंड बोल्ड हमारे पास टैग्स है, ठीक है। ये हमारे पास था। नेक्स्ट इसके साथ और भी हमारे पास है। इसके बाद हमारे पास है बोल्ड, देखिए बोल्ड हमारे पास आ गया। टैलिक टैग्स है, अंडरलाइन टैग्स है, UN मीन्स ऑर्डर लिस्ट है एंड अनऑर्डर लिस्ट, दोनों लिस्ट यहाँ पे है, ऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है। इसके साथ में हमारे पास लिस्ट आइटम्स हैं, डिस्क्रिप्शंस लिस्ट है। अब इसमें DL भी है, DT है, DD, मतलब ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। मैंने तीनों लिस्ट यहाँ पे दे दी गई हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। अब इसके साथ में इनके कुछ एट्रीब्यूट्स भी होती हैं, जैसे कि स्टार्ट हो गया, टाइप हो गया। तो यहाँ पे स्टार्ट टाइप्स को भी हमको यहाँ पे कंप्लीट करना है, ठीक है। ये हमारे पास था पोर्शन, थोड़ा सा और बाकी है, देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कुछ टैग्स है हमारे पास, फन टैग्स है। अब फन टैग्स पे हमारे पास क्या एट्रीब्यूट्स पे उसकी यूज करनी है, फेस, साइज एंड कलर का यूज करना में, ये भी हमें पता होना चाहिए।
नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्ट इमेजेस, इमेज इंसर्ट करने के लिए IMG टैग्स है, उसके साथ में IMG के कुछ एट्रीब्यूट्स भी हैं, SRC है, विद है, हाइट है, ऑल्ट है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सब स्क्रिप्ट है एंड सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट है हमारे पास। देन इसके बाद में हमारे पास HTML फॉर्म्स है। ये थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाली बात है कि HTML फॉर्म्स बहुत कम आते थे, इस समय ये ज़्यादा हो सकता है आ जाए, क्योंकि प्रीवियस टॉपिक्स में हमने देखा था कि एग्जाम में कि ये सब बहुत कम आते थे, टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह, रेडियो बटन, चेक बॉक्स एंड पासवर्ड लिस्ट, कॉम्बो बॉक्स। तो हो सकता है इस टर्म्स में हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है, टर्म्स 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इससे भी क्वेश्चंस आने की संभावना बढ़ गई हैं। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास कंप्लीट करना है, रेडियो बटन्स हैं, चेक बॉक्स हैं, पासवर्ड्स हैं, हमारे पास लिस्ट है, कॉम्बो बॉक्स। तो ये हमारे पास था टर्म्स फर्स्ट का। नेक्स्ट हम देखते हैं टर्म्स सेकंड में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो टर्म्स फर्स्ट में HTML के पार्ट्स कंप्लीट हो गया, टर्म्स सेकंड में देखते हैं हमारे पास क्या क्या पार्ट्स आएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आया है आपका टर्म सेकंड में, देखिए यहाँ टर्म सेकंड में और HTML का सबसे पहले हमारे पास क्या, एम्बेडेड ऑडियो एंड वीडियो इन HTML पेज। HTML पेज में हमें क्या करना है, ऑडियो और वीडियो को लिंक करना है, एम्बेडेड करना है। ये भी पार्ट्स थोड़ा सा नया है, क्योंकि सिलेबस में था पहले लेकिन इतना एग्जाम में नहीं आता था, तो इस बार आने की संभावना ज़्यादा हो गई इन सबसे क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें ऑडियो कैसे वहाँ पे यूज़ करना, वीडियो कैसे करना अपने HTML पेज में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्रिएट अ टेबल्स। ये तो पुराना ही है कि टेबल कैसे बनानी, यूजिंग टैग्स, टेबल टैग्स, टेबल रो टैग्स, टेबल हेडिंग टैग्स एंड टेबल डाटा टैग्स, ठीक है। इसके बाद हमें इस पर रो स्पैन एंड कॉल स्पैन का भी यूज़ करना है टेबल के साथ में। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिंक्स है। लिंक्स हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ द लिंकिंग, एंकर एलिमेंट्स है, एट्रीब्यूट्स है, हरीफ है, मेल टू है एंड टारगेट्स हैं। तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है टर्म्स सेकंड में HTML पार्ट्स में। नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ और बचा हुआ टैग्स है। नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास आता है स्टाइल शीट। ये हमारे पास टर्म्स सेकंड में आएगा, जो कि हमारा CSS पार्ट है पूरा यहाँ पे। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स से हमारे पास CSS, जिसको हम बोलते हैं CSS, स्टाइल शीट के लिए यूज़ किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट को गुड लुकअप देने के लिए, ठीक है। तो उसमें हमें क्या यूज़ करना है, कलर यूज़ करना है, बैकग्राउंड कलर यूज़ करना है, बॉर्डर स्टाइल यूज़ करना है, मार्जिनस है, हाइट है, विड्थ है, आउटलाइंस है, फंट फैमिली का यूज़ करना है, स्टाइल साइज का यूज़ करना है एंड अलाइनमेंट फ्लोट। ये सारे हमारे पास कैस्केडिंग स्टाइल शीट का भी हमें यूज़ करना है। तो ये सब था हमारे पास टोटल पार्ट्स की, कैसे हमें टर्म्स 1 में क्या आएगा, टर्म्स सेकंड में क्या आएगा। तो हमारे पास 3 यूनिट ही कंप्लीट करनी है टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड के लिए। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड बेटर कि कैसे मार्किंग होगी टर्म फर्स्ट में और टर्म सेकंड में। तो ये सब समझ में आया होगा, बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। एंड चलिए फिर इतने ही रखते हैं हम लोग। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, वी विल मीट अगेन ऑन विच न्यू इन्फॉर्मेशन। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।